में बताएंगे 10th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। इसका उत्तर है, इसका आंसर है, रासायनिक हथियार नापाम अग्नि बमों में गैसोलीन को मिलाकर तैयार एक मिश्रण है जो त्वचा से चिपककर जलते रहता था। एजेंट ऑरेंज, यह एक ऐसा जहर है जो पेड़ के पत्तियों को तुरंत झुलसा देता है जिससे पेड़ मर जाता है। जंगलों को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन के विषय के संबंध में लिखे। इसका आंसर है, हो ची मिन 1917 ईस्वी को पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया। साम्यवाद से प्रेरित होकर उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अंत में इन्होंने वियतनाम के सभी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाला एक पार्टी था। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। इसका उत्तर है, हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इनमें से सिर्फ फ्रांसी इसके भूभाग पर कब्जा करने के लिए दिलचस्पी लिया। हिंदी चीन में 17वीं शताब्दी बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी आए और अपना प्रसार फैलाना शुरू किया। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन इस प्रकार है। पहला है, 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस उन्नाम में रुचि लेने लगे। दूसरा है, 1787 ईस्वी के बाद कोचिन चीन और फ्रांस के बीच संधि हुई। तीसरा है, 1862 में अन्नाम पर दबाव पर डालकर उसके साथ एक संधि की। चौथा है, 1863 में कंबोडिया फ्रांस एक संरक्षित राज्य बन गया। पांचवा है, 1867 में कोचिन चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना की। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। इसका आंसर है, अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने से घुसा था और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध की समर्थन करने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है, माइली गांव की घटना दक्षिण वियतनाम में स्थित एक गांव था। अमेरिकी सेना ने इस गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला तथा औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक इनके साथ सामूहिक बलात्कार करता रहा। फिर कुछ दिनों बाद इन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा हुआ एक बूढ़ा बच गया था जिसने इस घटना को विश्व के सामने उजागर किया। 6 नंबर क्वेश्चन है अगला, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। इसका आंसर है, जिनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता अमेरिका और वियतनामी साम्यवादियों के बीच हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाओ दाई कौन था। इसका आंसर है, बाओ दाई का जन्म अक्टूबर 1913 ईस्वी में हुआ था और राजा बना 1925 ईस्वी में दादा की मृत्यु पर। बाओ दाई नाम का शासक था। साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उसका टिकना कठिन था, अतः बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बन गया। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। इसका आंसर है, हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक बहिष्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। उनके नेता हुइन फू सो था। इसमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें आत्मदाह घटनाएं शामिल होती थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। इसका आंसर है, यह व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। इस व्यवस्था का सारा अधिकार इस मालिक का होता है। इस व्यवस्था में मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता है। मजदूर से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। मजदूर को काम नहीं करने पर इन्हें दंड और टोल भी भेजा जाता था। यह जेल है और जेल भी भेजा जाता था। उत्तर, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरफ की बंधुआ मजदूर है। इसमें सारा अधिकार मिल मालिक को प्राप्त होता है। इसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता है और इन्हें काम नहीं करने पर दंड दिया जाता है तथा जेलें भी भेज दिया जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन अगला, हिंद चीन का अर्थ क्या है। इसका आंसर है, हिंद चीन का अर्थ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्र से लगाया जाता है जो दक्षिण पूर्व एशिया में
3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में म्यांमार, चीन, दक्षिण में फिन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं।